बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती हमें थोड़ी कहता है सबसे औला हमारा नबी है जी, कहा है कि नहीं बरेली के ताजदार सबसे औला हमारा, सारा काम मैं खुद कर लूंगा, हमारा नबी आपने कहना है। बेशक चुप रहे लेकिन हमारा नबी पे चुप नहीं रहना। फिर जो इसमें तफसील है वो जिक्र कर दूंगा। बरेली का था और मैं पढ़ता बरेली के ताजदार को, मैं पढ़ता इश्क मुफ्ती को, मैं पढ़ता हुजूर सैयदी आला हज़रत को। मैनू वाड़े वूड़े कोई नहीं आते, साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, मैं वाड़े वूड़े नहीं पढ़ता। हम जब पढ़ते हैं बरेली के ताजदार को पढ़ते हैं या ऐसे मुस्तनद शुअरा को पढ़ते हैं जिनके कलाम में बंदा ये कह सके कि हाँ ये वाक़तन सिर्फ कलाम ही नहीं है, इसे हकीकतन नाते मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मेरे आला हज़रत का खासा है। बरेली के ताजदार ने जब भी लिखा है यकीनन ऐसा लिखा, इज्जत व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्शुन का फलक फरशुन का मलक खादमान सराय मोहम्मद इजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद असाए कलीम अजदाए गदब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद दमे नजा जारी हो मेरी जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। बरेली के ताजदार का कलम नॉन स्टॉप रेल, नारे के बाद जवाब का टाइम तो दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। बरेली के ताजदार का अंदाज तो यही है। इश्क मुफ्ती ने तो जब भी लिखा यूं ही लिखा, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने उनको गुल कहा कुमरी ने सर्वे जां फिजा हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था के जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब हो या हो रोजे जजा, अरे दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। इश्क मुफ्ती का कलाम तो भाई इसी तरह का है। आला हज़रत ने तो लिखा तो फिर इसी तरह से लिखा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल हमारा कुल हुकूमत कुल विलायत कुल रब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए का रब फयूज़ी अजब बेगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीह सफी सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी ये खलकफिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए में हन पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, शबाब चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अरे मैं लगा देता हूं नारा, अगर आपने वंड कड़ी हुई है इधर आले लाणगे ते इधर आले जवाब देणगे, इधर आले लाणगे ते इधर आले जवाब देणगे, ते मैं इधर ते इधर दा काम ही मुका दियां, इधर आला ला देंदा तुसी सारे ही जवाब दे देना है। इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत, उस रजा का नाम ले रहा हूं जिसे छोड़कर हमने बड़ों बड़ों को देखा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ऐसा ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है रजा को छोड़ने वालों का, कोई सज्जे ठुर गया, कोई खब्बे टुर गया, कोई नस्बी हो गया, कोई राफजी हो गया। अरे बच्चे वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चेहरे जिन्होंने रजा के दामन को थामा हुआ है। हाँ, और मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी शायर ने किसी एंकर ने पूछा, एंकर ने कहा आप रजवी क्यों हैं?
कोई मेरे बाबा जी ने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, कोई नहीं। इसने कहा आप रजवी क्यों है, एक ही जुमला मेरे बाबे ने कहा, फरमाया रजा की वजह से। और बस जिन्होंने रजा को पकड़ा हुआ है बच्चे वही हैं। इसलिए इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। तो मैं पढ़ने लगा था बरेली के ताजदार को। बरेली का ताजदार कहता सबसे औला और सबसे बाला आला हमारा नबी कौन, थोड़ा सा जोर लगेगा, कौन, वो हमारा नबी कौन। ऐसा पुलिस वालों का मुफ्ती साहब एक अपना स्टाइल होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पुलिस वाले किसी को गाड़ी पे रोकते हैं, साइड पे, साइड पे। अब मैं साइड पे लगा दी गाड़ी, थले थले आगे, कागजात ले आओ, कागजात ले, कहां से आ रहे हो, एक स्टाइल होता ना। अब पुलिस वालों ने रोका, गाड़ी साइड पे खड़ी है, बंदा कागजात चेक करा रहा है। इतने में एक बराबर में गाड़ी आके रोका पुलिस वाले ने, ओए थले आ। उसने कहा क्यों। अब इस पे हम जैसे लोग होते हैं सादे, ये तो इन्होंने मुझे वालों ने ये पहना दिया माशाल्लाह। मैंने तो वो दस्तार बांधी हुई थी, इन्होंने कहा ये यहाँ का रिवायती है। एक दफा वो कराची में जुल्फिकार मिर्जा को पहने हुए देखी थी मैंने, ये तो किसी ने कहा था ये पता नहीं किस वालों की है, लेकिन इन्होंने पहनाई है तो ठीक ही है। तो हम शरीफ लोग हैं भाई। पुलिस वाले रुक, साइड पे आओ, साइड पे आ गया, कागजात दिखाओ, दिखा दी। अब मैं रुका हुआ हूँ, इधर गाड़ी आके रुकी, साइड पे आओ। उसने शीशा उतारा गाड़ी में से, उसने कहा क्यों। उसने कहा कागजात दिखाओ। उसने कहा क्यों। उसने कहा सर आप कौन, आप तवज्जो कीजिए। उसने कहा जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ। बोला सर कौन है। बोला मेरा मामू आईजी है। मुफ्ती साहब सुनने वाली, मेरा मामू, मामू आईजी है। भाई तू खुद क्या है। मैं तो कुछ नहीं। मेरा मामू आईजी है, आईजी का भांजा है। स्टाइल देखा, नीचे आओ। बोला क्यों, जानते नहीं मैं कौन हूँ। मामू आईजी लगा हुआ है। नीचे आओ। बोला क्यों, जानता नहीं तू कौन है। मैं कौन हूँ, कौन है। बोला मेरा चचा ब्रिगेडियर है। अच्छा चचा ब्रिगेडियर, तू क्या है। तू कुछ भी नहीं, चचा ब्रिगेडियर है। लेकिन जब किसी से ताल्लुक हो ना और उसका कोई ओहदा हो तो बंदा अपने आप को फखर से उसके साथ जोड़ के कहता जानता है मैं कौन हूँ। मेरा मामू ये, मेरा चाचा ये। भाई या तो सारे उठ के चले जाओ या फिर मजा आए जुमले का। आला हजरत कहते हो जानते हो हम कौन है, जानते हो हम कौन है। हाँ जी कौन हो। हमारा नबी, नबियों का इमाम है। आप इस जुमले को महसूस करें, आपके पांव जमीन पर नहीं लगेंगे। जब आप कहेंगे ना हमारा नबी, यार हमारा कह के बंदा मामू कह दे तो वो नहीं टिकता, और जब हमारा कह के नबी कह दे। वो जो पीछे वाले ना, मैं उनकी सुभान अल्लाह का तलबगार हूं। ये आगे वाले दोनों तरफ की चुप करो, सिर्फ पीछे वालों की आवाज है सुभान अल्लाह। सच्ची बात है, बोले आप लोग अभी हो जब से महफिल शुरू हुई है। मैं आपकी खातिर ऊपर बैठा हूं ताकि मैं आपको नजर आऊं, आप मुझे नजर आओ। हैं अब जरा हमारा नबी को महसूस कीजिएगा, फिर शेर सुनिएगा आला हज़रत का। कहां पहुंच के मेरे रजा ने लिखा, और सबसे औला अब शेर सुनिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, मुंह चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक बात तो बताओ, जब किसी को देते हो कुछ तो मुंह से देते हो, हाथ से देते हो ना भाई। है अभी यहाँ पर जितनी दस्तारें बांधी गई हैं क्या मुंह से बांधी गई हैं। हाथ, जितने गिफ्ट दिए गए क्या मुंह से दिए गए भाई, हाथ से दिए गए। भाई दिया हाथ से जाता है। ये रजा क्या कह रहे हैं, कौन देता है देने को। अरे मुंह का ताल्लुक देने से क्या है भाई। इतने इतने से थे तब से ये कलाम सुन रहे हैं, लेकिन कभी गौर भी किया कि रजा ने लिखा क्या है भाई। कौन देता है देने को नहीं। मदनी साहब क्या चाहिए, मुंह चाहिए। बरोई जबान में क्या कहते हैं, क्या चाहिए।
बा चाहिए नहीं, आगे चाहिए मुख्तार साहब, चाहिए कहेंगे, चाहिए, चाहिए को तो अरबी बरोई में बोलेंगे ना। हाँ, बा ख्वाए। शाह साहब क्या, मैं गया था वहां, मैंने बहुत सारी बरोई बोली। हाँ, बा ख्वाए। और पख्तू की सवई मुंह पकार देगा ना, चेहरा पकार दे नु यार, जूता सरा खबरी कुम से यार, द मुंह सरा खुसूकुम न वर्कई का ना, द चेहरे सरा खुसूकुम न वर्कई, लाश सरा वर्कई का ना, नु कला लाश सरा वर्कई नु दा आला हजरत सवई, आला हजरत खुवई के कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, नु मुंह कम से न रालो यार, लाश खबरों का द मुंह खबर वाली कही। लेकिन रजा ने कहा है कुछ तो बात होगी। देखो मैं समझा देता हूं, अभी आपके मसला पल्ले पड़ जाएगा और बात पूरी हो जाएगी। एक मस्जिद होती है ना, बड़ी आलीशान मस्जिद होती है, खूबसूरत मस्जिद। अब मस्जिद बनाने वाले ने मस्जिद बनाई, को बंदा खड़ा होकर तारुफ करा रहा, जी ये मस्जिद है 2000 गज पे बनी है, 1 महीने में बन गई, जमीन से लेकर बुनियादों से छत तक, कलर तक, फिनिशिंग तक। कोई कहेगा 1 महीने में? बोला हाँ 1 महीने। किसने बनाई? बोला वो फलाना मिस्त्री है ना नईमुद्दीन, उसने बनाई। बोला यार नईमुद्दीन ने 1 महीने में बनाई, ये कैसे हो सकता है? बराबर में कोई फहीमुद्दीन भी खड़ा था, वो भी मिस्त्री था। उसने कहा ये क्या मुश्किल है यार, नईमुद्दीन ने 1 महीने में बनाई है। फहीमुद्दीन बोला ये तो मैं भी बना लूंगा, ये क्या मुश्किल है? तो वो जो तारुफ करा रहा होगा वो ये नहीं कहेगा कि तू नहीं बना सकता, वो जैसे ही कहेगा ना ये तो मैं भी बना लूंगा, तो फौरन कहेगा हाँ, मुंह देखा है? क्या कहेगा? मुंह देखा है। अब उससे पूछो क्या मस्जिद मुंह से बनानी है? मस्जिद तो हाथ से बनानी है। लेकिन मुंह देखा का मतलब क्या है? अरे मुंह देखा का मतलब है कि ये काम तू नहीं कर सकता। मैं हल्का सा बोलूंगा, ऊंची आवाज आपकी आएगी। अगर कोई बदबख्त ये कह ही दे, कोई कमीना ये कह ही दे, कोई जलील ये कह ही दे जितना हुजूर देते हैं इतना तो मैं भी दे सकता हूं, आला हजरत कहते हैं मुंह देखा है? मुंह चाहिए। क्या चाहिए? अब मैं शेर पढ़ता हूं, खुद ही समझ में आ जाएगा। कौन देता है देने को मुंह, ऊंचा सा हमारा नबी आप कहेंगे कौन? अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? बस देने वाला है सच्चा। सलामत रहो बाबा जी। देने वाला है सच्चा। तो वो जो सबसे औला और आला हमारा नबी है, आला हजरत ने जिसको शेर में यूं जिक्र किया है,